जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल टोटल शास्त्र ज्ञान को, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके, आप इनका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, सिंदूर में रख दें, ये एक चीज मां पार्वती देगी, वरदान भर देंगी आपकी झोली, हो जाओगी सदा सुहागन। दोस्तों, सिंदूर स्त्री के 16 श्रृंगारों में से एक माना जाता है। शादी के समय महिला को उसके पति द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है और फिर पति की लंबी उम्र के लिए वह जीवन भर अपनी मांग भरती हैं। सिंदूर केवल सुहागन का गहना नहीं, बल्कि बहुत सारी बाधाओं को भी दूर करता है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर का महत्व वर्णित है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदिशक्ति सती और मां पार्वती की महिला ऊर्जा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। माना जाता है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, मां पार्वती उस महिला के सुहाग की हमेशा रक्षा करती है। सिंदूर लगाने का दैहिक महत्व भी है। इसे हल्दी में पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है। अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तनाव को कम कर मस्तिष्क को सजग रखते हुए एकाग्रता को बढ़ाता है। इसके साथ ही यह वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में भी सहायक होता है। सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरे माने जाते हैं। सिंदूर न सिर्फ सुहागिन महिला के मांग में सजने और पूजा पाठ में काम आता है, बल्कि इसके कई और लाभ भी हैं। महर्षियों ने इसका महत्व सिंदूर सौभाग्यवर्धन इस तरह से बताया है। सिंदूर जहां सौभाग्य का प्रतीक है, वहीं स्वास्थ्य के लिए हितकर भी है। शरीर रचना के अनुसार महिलाओं के मांग का स्थान जहां सिंदूर लगाया जाता है, वह अधिक कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारा सर को ठंडक देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ जाती है। उनके चेहरे पर एक तेज दिखता है जो उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है। धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं। सिंदूर लगाते वक्त की गई गलती मनहूसियत ला सकती है। पति के वियोग का कारण बन सकती है अकाल, वैधव्य का कारण बन सकती है। तो इन गलतियों को करने से बचें। क्या हैं वो गलतियां? दोस्तों, आजकल कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, कुछ नहीं भी लगाती है, कुछ सुहागन की तरह रहना चाहती है, तो किसी को लगता है कि प्यार, सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर आवश्यक नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्रों के मुताबिक हर सुहागिन को हर रोज सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिला हैं या किसी कारण आप रोज मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो कम से कम जो त्योहारों के दिन है, सालगिरह का दिन है, घर में जब भी कोई पूजा कार्य है, और खासकर करवा चौथ के दिन या तीज के त्योहार पर आप जरूर माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती हैं, तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है। नवरात्र और दिवाली जैसे त्योहारों के दिन पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कभी भी महिला को स्नान किए बगैर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान कर लें, भगवान के दर्शन कर लें, मां पार्वती का स्मरण करें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी उम्र और उनकी तरक्की की कामना करें। इससे उनके भाग्य में वृद्धि होती है। वे अधिक सामर्थ्यशाली बनते हैं। मासिक धर्म के दौरान या घर में अगर सूतक हो, तो आप सिंदूर न लगाएं। ऐसे समय सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर हो जाता है। दोस्तों, विवाहित स्त्रियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसे से या पति के पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर बिल्कुल न लगाएं। विवाहित महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। न ही किसी से सिंदूर लें, न ही किसी को दें। इससे दांपत्य जीवन में क्लेश बढ़ जाते हैं, रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। जो विवाहित स्त्री
अपनी मांग के सिंदूर को बालों के पीछे छुपा लेती है। उसके पति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। असफलता मिलने के कारण वे कहीं पीछे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर हमेशा लंबा और आगे की तरफ माथे पर लगाएं। पति का भाग्य अधिक चमकेगा। अनजान स्त्री से, जैसे कभी ब्यूटी पार्लर में कर्मचारी आपकी मांग में सिंदूर लगा देती हैं, तो यह अशुभ माना जाता है। आप उस स्त्री के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके आचरण व्यवहार के बारे में भी नहीं जानते हैं। फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा सिंदूर खुद या अपने पति के हाथ से लगवाएं, यही शुभकारक होता है। सिंदूर अगर गिर जाए तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए सावधानी बरतें और इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें। अगर गलती से कभी आपके हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाता है, तो उसे यहां वहां न फेंकें। इससे सिंदूर का अपमान होता है। आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें। इससे अशुभता टल जाएगी। उस सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से छुआकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके रिश्ते को नजर लग सकती है। पति का प्यार बढ़ सकता है। अगर आप किसी के साथ है और आपको सिंदूर लगाना है, तो सर पर पल्ला करके सिंदूर लगाएं। केमिकल वाले सिंदूर से बचें। ये सेहत को हानि पहुंचाता है। द्रव्य रूप सिंदूर भी इस्तेमाल न करें। सिंदूर लगाते वक्त माथे पर या नाक पर गिर जाता है। इसलिए कुछ महिलाएं द्रव्य रूप सिंदूर को चुनती हैं, लेकिन ऐसे सिंदूर का गिरना अत्यंत शुभकारक माना जाता है। ये आपके रिश्ते के मजबूती की निशानी होती है। और अगर आपको सूखा सिंदूर लगाने में दिक्कत आती है, तो आप अपनी उंगली को या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके उससे माथे पर सिंदूर लगाएं। इससे सिंदूर फैलेगा नहीं। शास्त्रों के अनुसार महिला को सदैव नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी महिला जब टेरही मांग निकालती है, तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती है। ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना गया है। इससे रिश्ते में दूरियां आती है। दोस्तों, जिनकी नई नई शादी हुई है, वे विवाह के समय इस्तेमाल किया सिंदूर संभाल कर रखें और जब कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ हो, त्योहार हो, उस समय उसमें से थोड़ा थोड़ा सिंदूर जरूर लगाएं। इससे शादी के समय आपको मिला आशीर्वाद आपके कार्यों में सफलता दिलाता है। आपके परिवार में खुशहाली संपन्नता बनाए रखता है। आप अपनी सिंदूरदानी में, जिसमें सिंदूर रखती हैं, उसमें यह एक खास चीज रखेंगी, तो मां पार्वती का कृपा शुरुआत प्राप्त होगा। आप उस सिंदूर में आर्स 1 का सिक्का रखें। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। मां पार्वती से अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। लंबे समय के लिए पति का साथ और प्रेम मिलता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए देवी कामाख्या के सिंदूर का अति विशिष्ट महत्व है। विशेष तरह के मंत्र जाप से यह सिद्ध किया जाता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं, तो सिंदूर अवश्य लेकर आएं। यह बहुत ही चमत्कारी होता है और इसे अगर कोई सुहागन महिला रोज अपने माथे पर लगाएं, तो उसके घर परिवार में सदैव खुशहाली रहती है। उसके मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, सपने में सिंदूर दिखाई देना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना अशुभ घटनाओं को टालता है और अगर कुंवारी लड़की को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देता है, तो यह उसके इच्छानुरूप विवाह होने का संकेत होता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में क्लेश हैं, पति से नहीं बनती हैं, सदैव घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो यह उपाय जरूर करें। रोज सुबह स्नानोपरांत सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है और एक बेहतरीन उपाय है। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया रखें और पति अपनी पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकियां रख दें। सुबह सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दें और कपूर निकालकर शयन कक्ष में जला दें। इससे पति पत्नी के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। नवविवाहितों की तरह खुशियां आपके पारिवारिक जीवन में आ जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और साथ ही अपने YouTube चैनल
टोटल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।